अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग भयानक रस के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने वीर रस के बारे में गहराई से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके रस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम भयानक रस की जो परिभाषा है वो देखेंगे, उसके बाद हम उदाहरण समझेंगे। जब हम उदाहरण को अच्छे से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भयानक रस क्या होता है। तो आइए समझते हैं। इस रस का अस्थाई भाव जो होता है वो होता है भय। भय का अर्थ होता है डर। तो याद रखना, भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? भय। भय का मतलब क्या होता है? डर होता है। समझ में आ गया? जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के वर्णन से हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है तब भयानक रस होता है। तो भयानक रस कब होता है? जब किसी काव्य में या कविता में या पंक्ति में, समझ में आ गए, भयानक वस्तुओं या दृश्यों के वर्णन से क्या हो जाए? हृदय में भय का यानी डर का भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां पे क्या होता है? वहां पे भयानक रस होता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। यहां पे देखो पहला उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल की जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो यहां पे सिंधु जो है एक नदी है, उसकी जो लहर है, सिंधु नदी की जो लहर है गरजती हुई चली आ रही। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? उधर गरजती सिंधु लहरिया। यहाँ पे बताया जा रहा है सिंधु नदी की जो लहर है वो कैसे आ रही है? गरजती हुई यानी कि आवाज करती हुई चली आ रही। कैसे आ रही? कुटिल काल की जालों सी। जैसे जो कुटिल काल होता है अपना जाल बिछा दे, ठीक उसी प्रकार। समझ में आ गया? सिंधु नदी की जो लहर है वो क्या हो रही है? गरजती हुई चली आ रही है। आगे समझो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चली आ रही फेन उगलती यानी कि जो सिंधु नदी है वो जब बहती हुई गरजती हुई आवाज करती हुई उसकी लहर आ रही है तो उसमें क्या हो रहा है? फेन उगल रही। फेन क्या होता है? जैसे जब साबुन लगाते हैं तो उसमें गाज निकलता है, ठीक उसी प्रकार जब कोई नदी में जो लहरें उठती है तो उसमें क्या होता है? गाज होता है। तो समझ में आ गया? तो जो सिंधु नदी की लहर है उसमें गाज उगल रही है। कैसे उगल रही है? फन फैलाए व्यालों सी। व्याल मतलब होता है सांप। सांप क्या होता है? फन फैला लेता है ना, फन फैलाए व्यालों सी। तो यहां पे देखो डराया जा रहा है। समझ में आ गया? डर का भाव उत्पन्न किया जा रहा है। यहां पे बताया जा रहा है जैसे कि फन फैलाए सांप चले आते हैं, ठीक उसी प्रकार सिंधु नदी की जो लहर है वो क्या कर रही है? फेन उगलती। समझ लो कि मतलब फन फैलाए चली आ रही। फेन उगलती यानी कि गाज उगलती। फेन मतलब समझ लो कि जैसे जहर होता है, जैसे सांप क्या होता है? फन फैला के जहर उगलता है, ठीक उसी प्रकार जो सिंधु नदी की लहर है वो क्या कर रही है? फेन उगलती यानी कि जहर उगलती हुई चली आ रही है। तो यहाँ पे इसको पंक्ति को देखने के बाद क्या हो रहा है? भय की स्थिति बताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? भयानक रस रहेगा। समझा? दूसरा उदाहरण देखो, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय। अजगरही मतलब होता है अजगर और मृगराय का मतलब होता है शेर। यहां पे एक रास्ता है तो रास्ते के एक तरफ क्या है? अजगर है। अजगर क्या कर रहा है? लख रहा है। लखना मतलब देख रहा है। और एक तरफ क्या है? शेर है। मृगराय का मतलब क्या होता है? शेर। तो एक रास्ता है, इस रास्ते में एक तरफ अजगर बैठा हुआ है और एक तरफ क्या है? मृगराय यानी कि एक तरफ शेर बैठा हुआ है। बिकल बटोही बीच परो। बटोही का मतलब होता है रास्ता। रास्ते में कोई व्यक्ति है या कोई भी हो सकता है। रास्ते के बीच में कोई क्या हो गया है? परो मूर्छा खाए। कोई व्यक्ति है जो रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक तरफ अजगर बैठा हुआ है और एक तरफ शेर बैठा हुआ है, जिसको देखकर वो व्यक्ति क्या हो जाता है? डर जाता है। डर के मूर्छा होकर गिर जाता है। तो यहां पे उसके मन में क्या हो रहा है? डर की स्थिति पैदा हो रही है। तो जब किसी पंक्ति में डर की स्थिति पैदा होती है तो यहां पर क्या होता है? वहां पे भयानक रस होता है। मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।